आज का जो विषय है आध्यात्मिकता क्या है, इस विषय पर हमारे पीबी के अमोल भाई आज हमें लेक्चर देंगे, हमें बताएंगे कि आध्यात्मिकता क्या है। जो आज के स्पीकर हैं उनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको बता रहा हूं। ये 18 वर्ष से इस आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के सक्रिय कार्यकर्ता है। इन्होंने 2002 में मुंबई यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है और इसी के साथ साथ इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है। और आज ये सुप्रीम कोर्ट में लॉयर हैं और 12 वर्षों से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय से ये जुड़े हुए हैं और इनके लीगल एडवाइजर भी हैं। अभी तक भारत में विभिन्न शहरों में सैकड़ों आध्यात्मिक सेमिनार कंडक्ट कर चुके हैं। तो ऐसे हमारे अमोल भाई जी हैं। सबसे पहले मैं सभी छात्र और छात्राओं से उनको मैं बुला रहा हूं, श्री पीबी अमोल भाई को आए और सभी छात्र और छात्राएं उनका तालियों द्वारा स्वागत करें। अमोल भाई। ओम नमः शिवाय। आज का सेमिनार का टॉपिक है आध्यात्मिकता क्या है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। तो आध्यात्मिक ये शब्द हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन उसकी गहरी व्याख्या क्या है और आज छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी को इस आध्यात्मिक ज्ञान की कैसे आवश्यकता है, यह हम आज देखेंगे। तो आध्यात्मिकता, आज धर्म के ऊपर जो आस्था है इसको हम आध्यात्मिकता समझते हैं। चित्र आपको दिख रहा है सभी को। धर्म के ऊपर जो आस्था है इसको आध्यात्मिकता समझते हैं। लेकिन क्या धर्म के ऊपर आस्था इतनी आध्यात्मिकता की लिमिटेड व्याख्या है क्या? हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, अपनी उपासना करते हैं, अनेक देवी देवताओं की, जो भी कर्मकांड है, होम हवन मंत्र जाप सभी प्रक्रिया करते हैं। तो आध्यात्मिकता जो है यहां तक सीमित है क्या, या आध्यात्मिकता की और कोई गहरी व्याख्या है? तो सिर्फ धर्म के ऊपर आस्था अगर आध्यात्मिकता होती तो आज हिंदू मुस्लिम और अलग अलग धर्म वाले आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे थे। हिंसा फैली हुई है पूरी तरीके से अनेक धर्मों में। तो धर्म के ऊपर जो आस्था है यही आध्यात्मिकता नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी धर्म का ज्ञान या कोई भी आध्यात्मिकता ये इसमें हिंसा का ज्ञान नहीं सिखाया जाता। जितने भी संत महात्मा आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, धर्म संस्थापक आए, उन्होंने हिंसा का ज्ञान नहीं दिया। लेकिन अगर धर्म के नाम पे, आध्यात्मिकता के नाम पे अगर हिंसा हो रही है तो धर्म के ऊपर जो आस्था है उसको भी सच्ची आध्यात्मिकता नहीं कहेंगे, क्योंकि अनेक धर्म वाले जो आज हिंसक लड़ाई लड़ रहे हैं उनको आध्यात्मिकता का सही ज्ञान ही नहीं है। फिर हम समझते हैं योगासन और प्राणायाम को आध्यात्मिकता समझ लेते हैं। तो योगासन और प्राणायाम ये जो भी है ये देह के आसन है, इससे देह को शक्ति मिलती है, आपका देह स्वस्थ हो सकता है, आपको कोई बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगी। तो योगासन और प्राणायाम ये भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये आसन प्राणायाम है, इसको भी अध्यात्म नहीं कहेंगे। फिर हम आध्यात्मिकता की दूसरी व्याख्या करते हैं कि मन की एकाग्रता ही आध्यात्मिकता है। घंटों घंटे कुंभक लगा के बैठ जाते हैं, श्वासों को रोक देते हैं, अलग अलग ध्यान की प्रक्रिया अपनाते हैं, ये भी आध्यात्मिकता की असली व्याख्या नहीं है। अलग अलग मेडिटेशन के टेक्निक सीखते हैं, इसको भी हम आध्यात्मिकता समझ लेते हैं। तो ये चारों चीजें मैंने जो भी बताई
धर्म के ऊपर आस्था, मेडिटेशन, मन की एकाग्रता या योगासन प्राणायाम, इन चारों को आध्यात्मिकता नहीं कहेंगे। लेकिन आज क्या हो गया है, आज हम ये जो योगा करते हैं, योगा शब्द बोलते हैं, तो हम समझ लेते हैं ये योगासन प्राणायाम यही भारत का प्राचीन राजयोग है। वास्तविकता यह है कि भारत का प्राचीन राजयोग जो है वो जो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इद उत्तमम, ये राज विद्या है, ये गुह्य राज है, ये सबसे पवित्र विद्या है। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, साक्षात ईश्वर के द्वारा ये ज्ञान सिखाया जाता है। सुसुखम मतलब सहज है, एकदम सहज पालन करने के लिए। तो आज जो योग की प्रक्रिया हम करते हैं वो सारी की सारी हठयोग की प्रक्रिया है। आज हठयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जैसे कोई व्रत रखते हैं तो बहुत भूख लगी रहती है, लेकिन जबरियन हम अपने पेट को मारते हैं, अपनी भूख को मारते हैं, तो ये भी हठयोग की प्रक्रिया है। कोई कोई ऐसे हैं योग के नाम पे एक टांग पे सालों साल खड़े हो जाते हैं। कोई ऐसे भी है जो पेड़ के ऊपर उल्टे लटकते हैं और नीचे से आग का धुआं छोड़ देते हैं। कोई जल समाधि ले लेते हैं। तो ये सारी हठयोग की प्रक्रिया है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अति खाने वाले का और अति सोने वाले का कभी योग नहीं लग सकता। तो जो हमारा आहार होगा वो भी सम्यक आहार होना चाहिए। हमारी निद्रा जो होनी चाहिए वो भी सम्यक निद्रा होनी चाहिए। तो जो श्रीमद् भगवद गीता में जो राजयोग की व्याख्या जो बताई गई है, वो राजयोग साक्षात ईश्वर के द्वारा सिखाया जाता है। उसको आज भारतवासी भूल चुके हैं, उस राजयोग को। जो योगासन प्राणायाम की जो हठयोग की प्रक्रिया है उसको ये राजयोग समझ के बैठे। ये राजयोग क्या है और अध्यात्म क्या है, तो उसको श्रीमद् भगवद गीता के आधार से समझते हैं। भगवद गीता में बोला है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। यह अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है। आज अलग अलग कॉलेजेस खुले हुए, यूनिवर्सिटीज खुले हुए, वकील बनने की विद्या सिखाई जाती है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में बोला, इन सब विद्याओं में अध्यात्म विद्या विद्या नाम, यह अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। तो आज बड़ी पढ़ाई पढ़ के क्या चारित्र निर्माण हो रहा है, कैरेक्टर बिल्ड हो रहा है और नैतिकता का उत्थान हो रहा है क्या? बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील पढ़ाई पढ़ के कोई फॉरेन कंट्रीज में भी चले जाते हैं और उनके बूढ़े माँ बाप जिन्होंने उनको सारा अपना जीवन पूरा उनकी पढ़ाई के लिए लगाया, अपना पूरा धन लगाया, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो ऐसी पढ़ाई का कोई यूज है? ये अच्छी पढ़ाई है? ये नैतिकता वाली पढ़ाई है? तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अध्यात्म विद्या विद्या नाम। यह अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। तो अध्यात्म का अर्थ है अधि माना अंदर और आत्मा माना आत्मा। तो आत्मा के अंदर की जो नॉलेज है उसको बोलते हैं आध्यात्मिक। आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है उसे बोलते हैं आध्यात्मिक। तो आज स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में ये पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। आज से 300-400 साल पहले, 500 साल पहले गुरुकुल होते थे। गुरुकुल प्रणाली होती थी, गुरु शिष्य परंपरा होती थी। वहां जो ज्ञान दिया जाता था वो धन अर्जित करने के लिए, पेट की कमाई करने के लिए, अल्पकाल का जो अल्पकाल की प्राप्ति है उसके लिए ज्ञान नहीं दिया जाता था। आज ये गुरुकुल पद्धति प्राय लोप हो चुकी। आज हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो अंग्रेजों ने, जो मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले, उसने जो शिक्षा पद्धति लाई और ये हमारे अलग अलग जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मत पढ़िए, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में जिस अध्यात्म विद्या का जिक्र किया है उसको आप भूल चुके हैं। तो बैलेंस होना चाहिए। आज हमारे शिक्षा प्रणाली में भी श्रीमद् भगवद गीता का समावेश होना चाहिए, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है। इसको गीता जयंती के रूप में भी मनाते हैं।
श्रीमद् भगवद गीता माता है, गीता माता। तो आज हम अपने धर्म ग्रंथ को भूल चुके हैं, सारे भारतवासी अपने धर्म पिता को भूल चुके हैं कि सनातन धर्म जो है वो किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, आज हमको पता नहीं है। आज हमें आत्मा का ही पता नहीं है, परमात्मा का पता नहीं है, क्योंकि असली योग का अर्थ है, योग माना कनेक्शन, कनेक्शन माना जुटना। जैसे बिजली की तार होती है तो आप क्या करते हैं, निगेटिव जो होता है उसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं तो बिजली उसमें फ्लो होना चालू कर देती है। जो निगेटिव उसका जो पोल है उसको पॉजिटिव पोल से कनेक्ट करते हैं आप। तो वैसे ही आत्मा का जो परमात्मा से कनेक्शन है वो असली योग की प्रक्रिया है। तो अध्यात्म में हमें आत्मा की नॉलेज ही नहीं है, आत्मा का अभ्यास कैसे करना है, आत्मा को एकाग्र कैसे करना है, आत्मा की शक्ति जो अभी क्षीण हो चुकी है उसको कैसे फिर से प्राप्त करना है, इसकी नॉलेज ही हमें नहीं है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। तो कौन सा ज्ञान है ये? इंजीनियरिंग का ज्ञान है, वकील बनने का ज्ञान है, पायलट बनने का ज्ञान, कौन सा ज्ञान है जिसके सिवाय इस संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है? कौन सा ज्ञान है बताइए? अभी बताया ना, है? हाँ बताओ बताओ, बैठ के बताओ, जोर से बोलो, कौन सा ज्ञान सबसे पवित्र है? गीता में बोला है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में, संसार में कोई भी वस्तु पवित्र नहीं है। तो कौन सा ज्ञान है ये? कौन सा ज्ञान है? कोई भी नहीं बता सकता। अभी बताया मैंने थोड़े समय पहले, अध्यात्म ज्ञान सबसे पवित्र ज्ञान है कि स्वयं ईश्वर आके आत्मा का ज्ञान देते हैं। तो आज हमें जो भी ज्ञान है वो देह का ज्ञान है। देह, देह माना शरीर, लेकिन शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जो एनर्जी है, उसे क्या कहते हैं? शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, एनर्जी है, उसे क्या कहते हैं? पता है किसी को? अरे जवाब दे दो आप, डायरेक्टली कोई भी जवाब दे सकता है। आप क्या बोलते हैं? आत्मा बोलते हैं, प्राणवायु बोलते हैं, प्राण शक्ति बोलते हैं, जीव बोलते हैं। तो इस देह को चलाने वाली जो शक्ति है वो हमारा असली स्वरूप है, हमारी असली आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को हम भूल गए। आज अगर मैंने पूछा आप कौन हो, तो आप क्या जवाब देंगे बहन जी? बताइए, 2 नंबर। हाँ, आप कौन हो? ये प्रश्न मैंने आपको पूछा, आपका जवाब क्या है? हाँ? परमात्मा के अंश आत्मा है, ये जवाब दिया इन्होंने। बैठिए। अच्छा, अंश है या वंश है? चलो वो बात अलग है, अभी हम उसमें नहीं जाते। लेकिन इनका जवाब जो है कि हम एक आत्मा है। लेकिन यही सवाल मैं अनेक लोगों से मैंने पूछा, तो किसी ने जवाब दिया कि मैंने पूछा आप कौन है, तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया मैं तो प्रवीण हूं, नाम बता दिया अपना। 5वें को पूछा आप कौन है, वो बोली मैं बुढ़िया हूं। 6ठे को पूछा आप कौन है, तो उसने बोला मैं तो बंगाली हूं। सबने एक ही प्रश्न के अलग अलग जवाब दे दिए। किसी ने लिंग के आधार पे अपना परिचय दे दिया, किसी ने बोला मैं इंजीनियर हूं, तो किसी ने अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पे, योग्यता के आधार पे अपना परिचय दे दिया। किसी ने अपने राष्ट्र के आधार पे, राज्य के आधार पे, अपने जाति के आधार पे अपना परिचय दे दिया, और किसी ने अपने धर्म के आधार पे अपना परिचय दे दिया। तो हम अपने असली परिचय को जानते नहीं। एक ही प्रश्न के इतने सारे जवाब। जो हमारा असली परिचय है वो हमारा शाश्वत परिचय है, वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। जब बच्चा जन्म लेता है तो प्रवीण नाम लेके पैदा हुआ था क्या? वो तो नाम बाद में रखा ना, तो शाश्वत परिचय नहीं हुआ ना। और कन्या होती है, उसकी शादी हो जाती है, तो बहुत बार ऐसी भी परंपरा है बहुत जगह कि उसका नाम बदल देते हैं।
तो नाम ये शाश्वत परिचय नहीं हुआ, ये बदलने वाला परिचय हो गया। तो मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या है? हु एम आई, मैं कौन हूं? आज साइंस ने इतनी डेवलपमेंट कर दी, सारे सुख के साधन आए, लेकिन साइंस एक पहेली के हल को ढूंढ नहीं पाई। वो पहेली है हु एम आई, मैं कौन हूं। बड़े बड़े करोड़पति है, जब कोरोना की बीमारी सारी जगह फैल गई तो कोई कोई बड़े बड़े सेठ लोग हैं करोड़पति, वो तो कोरोना की जो मीडिया में जो बड़ी बड़ी बातें दिखा देते उससे भय से ही हार्ट अटैक आके मर गए। कोरोना तो हुआ ही नहीं उनको, सिर्फ भय से मर गए। तो किसकी वजह से? मनोबल कमजोर हो चुका है, विल पावर कमजोर हो चुकी है, जिसको बोलते हैं आत्मबल, आत्मशक्ति, ये सबकी कमजोर हो चुकी है। क्यों कमजोर हुई है पता है आपको? आत्मबल क्यों कमजोर हुआ है? अपनी मन की जो शक्ति है, आज छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, किसी का भी मन स्थिरियम नहीं है। शास्त्रों में बोला है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जो मन से हार गया वो हार गया, और जो मन से जीत गया जीत गया। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है मन जीते सो जगत जीत। जिसने मन को जीत लिया वो जगत जीत बन जाता है। गीता में बोला इंद्रिय जीते सो जगत जीत। जिसने अपने इंद्रियों को संयमित कर लिया और मन को जीत लिया वो जगत जीत कहा जाता है। तो आज ये विल पावर कमजोर क्यों हो रही है? हमारा मन अशांत क्यों हो रहा है? दुखी क्यों हो रहा है? छोटी छोटी परिस्थितियों में हम दुखी क्यों हो जाते हैं, कमजोर क्यों पड़ जाते हैं? उसका कारण क्या है पता है आपको? क्या कारण है उसका? किसी को पता है क्या हो गया? हाँ बताइए, बैठ के बता सकते हैं कोई है? इसकी वजह से टेंशन, डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्ट हो गया। आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो ना? हाँ, हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। किस चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? भौतिक सुखों से, भौतिक सुखों से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, ये जो मायावी साधन है, ये जो मायावी दुनिया है, ये जो भौतिकता चारों तरफ फैली हुई है, जिससे हम इंद्रियों के जो भोग है और देह की जो इंद्रिया है उनकी जो तृप्ति है, इसको ही सब कुछ समझ बैठे और हम अपनी आत्मा को भूल गए। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो हड्डी मांस का पुतला है, ये क्या है? ये शरीर है, हड्डी मांस का पुतला, ये जड़ है। इस हड्डी मांस के पुतले में जब तक चैतन्य आत्मा प्रवेश नहीं करेगी तब तक उसे जीवात्मा नहीं कह सकते। तब तक मैं आंखों से देख नहीं सकता, कानों से सुन नहीं सकता, इंद्रियों से हलन चलन नहीं कर सकता, जब तक उसमें चैतन्य शक्ति प्रवेश नहीं करती। तो उस चैतन्य शक्ति आत्मा को हम भूल गए। ये हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। आपने कस्तूरी मृग सुना है? कस्तूरी मृग होता है एक हिरन, वो सारे जंगल में भागता रहता है। सुगंध कहां से आ रही है? सारे जंगल में भागता रहता है कि सुगंध कहां से आ रही है, लेकिन उसको पता ही नहीं रहता है कि उसके पेट में जो नाभि है, उस नाभि में कस्तूरी है, उस कस्तूरी से सुगंध आ रही है। वैसे मनुष्य का हाल हो गया, सारी दुनिया में भाग रहा है कि यहां सुख मिलेगा, यहां शांति मिलेगी, ये करने से सुख मिलेगा, वो प्राप्त करने से शांति मिलेगी, लेकिन फाइनली उसको सुख और शांति 100% प्राप्त नहीं हो रही है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इस बाहर के साधनों में, इस भौतिक सुखों में, देह के संबंधियों में और मित्रों में, पदार्थों में सुख नहीं मिलता है। सुख और शांति हमारे अंदर की बात है, आत्मा की बात है, जो हमारे अंदर समाहित हुए, हम बाहर भाग रहे हैं उसको, हमको पता ही नहीं है। रानी का हार खो जाता है, वो बोलती मेरा हार खो गया, चिल्लाना चालू कर देती है मेरा हार किधर है। सबको बुलाती है, मंत्रियों को बुलाती है, जितने भी उधर सिपाही है सबको बुला लेती है, मेरा हार ढूंढ के लेके आओ। तो रानी के सामने जितने भी सिपाही आते हैं, मंत्री आते हैं, तो रानी के सामने नजर उठा के देखेंगे क्या करेंगे? गर्दन नीचे झुका के खड़े हो जाते, ऑर्डर दे देती है मेरा हार ढूंढ के लेके आओ, 9 लाख का हार है मेरा, बहुत कीमती है, ढूंढ के लेके आओ। अभी सारे नगर वासी में ढिंडोरा पीटते हैं कि हार खो गया रानी का, जो ढूंढ के लाएगा उसको इनाम मिलेगा। अभी मंत्री सब परेशान हो जाते हैं, रानी ने हुक्म दिया है, चारों तरफ नगरी में हार ढूंढने के लिए घूमते रहते हैं।
हार मिल नहीं रहा है। अभी राजा आ जाता है, रानी को बोलता है क्या हुआ, रानी बोलती है मेरा 9 लाख का हार गुम हो गया, तो बोलता है हार तो तेरे गले में। वैसे ये शांति का और सुख का हार हमारे अपने अंदर समाया हुआ है। हम उसके सारी नगरी में ढूंढ रहे हैं उसको, सारी दुनिया में उसको ढूंढ रहे हैं। ये सुख शांति का हार हमारे अपने अंदर समाया हुआ है। हम अपनी आइडेंटिटी को भूल गए आज, और मित्र संबंधियों में, रिश्तेदारों में, सब में उस सुख को, शांति को ढूंढ रहे हैं, लेकिन बाद में हमको अशांति मिल जाती है, दुखी मिलता है, उनसे सच्ची सुख शांति नहीं मिलती है। तो इस चित्र में आप देखिए कि आत्मा की 3 शक्तियां है। आत्मा की 3 शक्तियां कौन सी है? मन, बुद्धि और संस्कार। शास्त्रों में बोला है, वेदों में ऋचा आई है, मन रेव आत्मा, मन बुद्धि ही आत्मा है, आत्मा कोई अलग से चीज नहीं है। तो आत्मा की 3 शक्तियां है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन है संकल्प शक्ति, मन में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, निगेटिव थॉट्स आते हैं। बुद्धि है निर्णय शक्ति, और संस्कार है परिवर्तन शक्ति। तो मन से जो संकल्प किया, उसके बाद बुद्धि निर्णय लेती है, फिर वाचा में आता है, फिर कर्मों में आता है। तो आज हमारे मन में जो संकल्प आ रहे हैं, वो अगर निगेटिव आ रहे हैं, तो कर्म भी हमारे कैसे होंगे? पाप कर्म होंगे। तो अच्छे कर्म है तो हमारे अच्छे संस्कार बन जाते हैं, और बुरे कर्म है तो बुरे संस्कार बन जाते हैं। तो हमें अगर किसी वृक्ष को पानी डालना है, तो वृक्ष को पानी डालने के लिए आप पानी कहां डालेंगे? टहनियों को पानी डालेंगे, तने को पानी डालेंगे, पत्तों को पानी डालेंगे, फूलों को पानी डालेंगे, या किसको पानी डालेंगे आप? हैं? कहां पे? जड़ पे डालेंगे। वेरी गुड। जड़ के भी नीचे क्या होता है? जड़ के भी नीचे क्या होता है? बीज। क्या होता है? बीज होता है। तो ये जो आत्मा है, इस शरीर रूपी वृक्ष जो बड़ा दिख रहा है हमको आंखों से, उसका बीज है। ये मन जो है, ये बीज है। इस मन को और बुद्धि को अगर हम अच्छे संस्कारों का, अच्छे ज्ञान का, अध्यात्म ज्ञान का अगर जड़ डालेंगे, तो सारे वृक्ष को पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा? जैसे ये मोटर गाड़ी है, और ये मोटर गाड़ी का जो ड्राइवर है, ये ड्राइवर का भोजन और गाड़ी का भोजन एक ही है या अलग अलग है? तो वैसे ही ये आत्मा रूपी ड्राइवर है, इसका भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। आज इस शरीर के लिए, इस पेट के लिए हम 10 घंटा 12 घंटा सभी लोग माथा मारते हैं, इस देह के लिए करते हैं, इस देह के सुख के लिए करते हैं। लेकिन 24 घंटे में एक भी घंटा हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए, अपनी आत्मा का ध्यान करने के लिए नहीं निकालते हैं, तो इम्बैलेंस हो जाएगा नहीं। अगर ड्राइवर जो है वो शराब पिया हुआ है, दारू पिया हुआ है, तो गाड़ी गड्ढे में जाएगी या नहीं जाएगी? ड्राइवर को भी भोजन देना चाहिए, टाइम टू टाइम अच्छा भोजन देना चाहिए। वैसे ये आत्मा रूपी ड्राइवर है, इसका भोजन है। आत्मा का ध्यान करने से असली सुख और शांति आती है। तो आत्मा का ध्यान करना ही उसका भोजन है। रात को हम सो जाते हैं तो हम अपने शरीर को आराम देते हैं, लेकिन हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा भटकती रहती है। बुरे बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, गंदे सपने आते हैं, मन में गलत गलत चीजें चलती है। तो हमारी मन बुद्धि रूपी आत्मा जो है वो रात को भी स्टेबल नहीं है, स्थिरियम नहीं है, अस्थिर है। तो श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन भगवान को पूछते हैं, मेरा मन बार बार चंचल होता है। तो हम सभी अर्जुन हैं, अर्जुन का मन भी चंचल होता था। मैं इस चंचल मन को कैसे स्थिरियम करूं? मेरा ये मन बार बार चंचल होता है, अस्थिर होता है। तो क्या जवाब दिया? उनको जवाब दिया भगवान ने, परमात्मा ने, अभ्यासन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इस चंचल मन को बार बार एकाग्र करने का अभ्यास कर। ये बार बार चंचल होता है, उसको बार बार अपनी आत्मा में स्थिरियम कर। और इस पुरानी दुनिया से जब तक तुझे वैराग्य नहीं आएगा, ये देह के संबंधियों में, भौतिक सुखों में, पदार्थों में तेरी बुद्धि जो आसक्त हो चुकी है, जब तक अनासक्त नहीं होगी, वैराग्य नहीं आएगा, तब तक क्या नहीं हो सकता? तेरा ये मन स्थिरियम नहीं हो सकता। तो आज
हम देखते हैं, हमें यही पता नहीं है कि आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है। आत्मा इस शरीर का राजा है, शरीर का मालिक है। तो राजा कहाँ बैठता है मुझे बताइए, टॉप में बैठता है या नीचे बैठता है? तो शरीर में टॉप जगह कौन सी है? वहां आत्मा का निवास स्थान हो सकता है। कौन सा है आत्मा का निवास स्थान? आत्मा कहाँ रहती है पता है किसी को? बताइए जल्दी जल्दी, कहाँ रहती है? पेट में रहती है क्या? हृदय में रहती है? हार्ट में? नाक के ऊपर? फिर आंखों के अंदर? कान में? कहाँ रहती है आत्मा? बॉडी में? बॉडी में कहा? सर्वत्र है क्या? उसका कोई एक स्थान है क्या? तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में प्रमाण है, भ्रूर मध्य प्राण व अवश्य सम्यका। भ्रुकुटी के मध्य में ये सारी प्राण शक्ति स्थित है। तो आत्मा जो भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, उसकी यादगार में भारत की जो कन्या माता है वो क्या लगाती है? बिंदी लगाती है। यहाँ पे आत्मा यहाँ पे टिकी हुई है। इसलिए वो पॉइंट ब्लैंक रेंज से शूट आउट जब करते हैं, जब इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी गार्ड ने उसको गोलियां मारी बंदूक से, 50-60 गोलियां छाती में पेट में मारी, आधा 1 घंटा तड़पते रहे, एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में लेके गए, उसके बाद उन्होंने प्राण त्यागे। अगर एक ही गोली यहाँ पे या यहाँ पे मार देते थे तो क्या होता था? 1 सेकंड में खेल खलास हो जाता था। क्योंकि आत्मा यहाँ टिकी हुई है, जो सारे शरीर की कंट्रोलर है, सारे शरीर का राजा है। अगर आत्मा का निवास स्थान तोड़ दिया तो आत्मा चली गई, खेल खलास। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। ये प्रमाण है कि भारत की कन्या माताएं बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। द्वापर युग से जब ऋषि मुनियों को यह पता चला कि मनुष्य जो है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में ज्यादा आ रहा है, देहाभिमान में आ रहा है, शरीर के इंद्रियों के अधीन होता जा रहा है, इंद्रियों के सुख को ही सब कुछ समझ रहा है, तो भारत के जो ऋषि मुनियों ने ये परंपरा शुरू कर दी। कौन सी परंपरा शुरू कर दी? ये टीका लगाने की, ये बिंदी लगाने की परंपरा शुरू कर दी। लेकिन आज क्या हो गया? आज वो फैशन बन के रह गई। आज डिजाइन वाली छोटी अच्छी ये जो बिंदी लगाते हैं मार्केट से खरीद के, लेकिन उसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य हम भूल गए कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। जब आपको यह पता चलेगा तो रोज आप 1 घंटा आत्मा का ध्यान करने के लिए समय दे सकते हो। क्योंकि ये जो है इसको कहते हैं उत्तमांग। क्या कहते हैं? उत्तमांग, सबसे उत्तम अंग जो टॉप में बैठा हुआ है। अगर राजा समझो कमजोर है, ढीला ढाला है, ऐसे ही कमजोर राजा है, बेवकूफ राजा है, कोई अकल नहीं है, तो राजा की जो ऑर्डर है वो प्रजा, उसके मिनिस्टर्स, उसके नौकर चाकर सिपाही राजा का ऑर्डर मानेंगे क्या? बताइए, मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। तो राजा को पावरफुल बनाना पड़ेगा, शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। तो ये जो आत्मा है, ये जो ऑर्डर देता है, जिसके लिए हम बोलते हैं, बुद्धि को बोलते हैं सत विवेक बुद्धि, सत और असत का डिसीजन लेने वाली, ये जो हुकुम देता है। आज इंद्रिया, ये ज्ञानेन्द्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया कौन सी है? आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। ये इंद्रिया आज अपने आत्मा की, अपने बुद्धि से जो डिसीजन लिया जाता है उसकी बात मानते हैं क्या? नहीं मानते। मैंने अभी पेट भर खाना खाया है और ये बहन जी मेरे पास आए, बोले सर आप रसगुल्ला खाइए, मैंने बहुत, मेरी माँ ने प्यार से बनाया है, इसको खाइए आप रसगुल्ला। अभी मेरे मन में संकल्प आया, बढ़िया रसगुल्ला है, चलो खा लेते हैं। बुद्धि ने डिसीजन लिया मत खा, खाना पूरा खाया हुआ है, पेट भरा हुआ है, खाओगे तो क्या हो जाएगा? पेट खराब हो जाएगा। उसके बावजूद मेरी जिह्वा ललचायमान हो गई, हाथ ने रसगुल्ला उठा भी लिया, मुख के अंदर चला भी गया और खा लिया। तो इंद्रिया मेरी बुद्धि की, आत्मा की बात मान रहे क्या? नहीं मान रहे। आज एक इंद्रियों की बात नहीं, हमारी सारी की सारी इंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, ये पूरी तरीके से, कैसे वो बेलगाम घोड़े होते हैं ना, वैसे बेलगाम घोड़े हो गए। कठोपनिषद में बोला है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च, बुद्धि तुम सारथिम विद्धि।
मन प्रग्रह में वेच। आत्मा क्या है? रथी है। रथी माना क्या? पैसेंजर। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथ में वच। ये शरीर रथ है, वो पैसेंजर जिस रथ में बैठा हुआ है। बुद्धि तुम सारथिम विद्धि, उसको चलाने वाला ड्राइवर वो बुद्धि है। मन प्रग्रह में च, मन लगाम है। आज ये मन रूपी लगाम भी ढीला पड़ चुका है। इंद्रियानी हयानाहु, ये इंद्रिया घोड़े हैं। आज ये घोड़े बेलगाम कैसे भी भाग रहे हैं, हमारे वश में नहीं है। तो आत्मा का ध्यान करने से ये सारे के सारे फिर से वश में आ जाएंगे। तो क्यों ये वश में नहीं है? क्योंकि हम आत्मा का ध्यान भूल गए और हमारी मन, बुद्धि और संस्कार जो है इस आत्मा के अंदर 5 भूतों ने प्रवेश कर लिया, 5 राक्षसों ने प्रवेश कर लिया। कौन 5 भूत है, कौन 5 राक्षस हर एक व्यक्ति के अंदर आ चुके हैं? बताइए नाम क्या है उनके? क्या नाम है? जल्दी बताइए। आपका नाम ये राक्षस है? अच्छा, राक्षस ही पता नहीं है जो हमारे सबके कलयुग में कली राक्षस प्रवेश करता है। कली युग का अर्थ है कलह क्लेश का युग। तो कौन से 5 भूतों ने प्रवेश कर लिया हमारे अंदर? बताइए, किसी को भी नहीं पता है। हाँ? आलस्य, निद्रा और ईर्ष्या और मुखिया कौन है? मुखिया राक्षस जो सबका बाप है राक्षसों का। कौन है वो बाप? राक्षसों का बाप सबका बाप है काम विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो काम माना कामना, कामना माना इच्छा, वो बाप है सबका राक्षसों का। और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? विषय वासना, सेक्स, लस्ट। बुद्धि जो है वो भ्रष्ट इंद्रियों में जाती है, जहां से हम मूत्र और मल का विसर्जन करते हैं। उन भ्रष्ट इंद्रियों में बुद्धि का झुकाव जाता है आज की तारीख में। तो बुद्धि का झुकाव हमारी नीचे की इंद्रियों से निकाल के बुद्धि का झुकाव हमें कहां करना पड़ेगा? उत्तमांग में करना पड़ेगा। आत्मा का ध्यान कहां करना पड़ेगा? मन को कहां एकाग्र करना पड़ेगा? यहां एकाग्र करना पड़ेगा। लेकिन आत्मा को तो हमने देखा ही नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अनुरणीयाम समनुस्मरेत। मुझे बताइए, मैं क्या बता रहा था? आत्मा का स्वरूप कैसे है? आत्मा कैसे दिखती है? इन आंखों से तो आत्मा दिखाई नहीं देती है। तो आत्मा का ध्यान कैसे करें? आत्मा का ध्यान करने से ये 5 विकार भाग जाएंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो इन 5 को अगर भगाना है, ये 5 भागेंगे तभी सुख शांति आएगी, तभी विल पावर बढ़ेगी, तभी मनोबल बढ़ेगा, तभी आत्मबल बढ़ेगा। इन डकैतों ने हमारा कब्जा ले चुके हैं पूरी तरीके से। तो बताइए आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा कैसे दिखती है? उसको ध्यान करने के लिए उसका स्वरूप पता होना चाहिए। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अनुरणीयाम समनुस्मरेत। अनुरेणु से भी अति सूक्ष्म है आत्मा। तो जैसे आकाश में स्टार चमकता है, सितारा चमकता है, वैसे सितारा आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप भ्रुकुटी के बीच में यहां स्थित है। सबसे छोटा सा छोटा सितारा, उसको ध्यान कीजिए। और जब आत्मा का ध्यान करेंगे, एक ही संकल्प करना है, एक ही थॉट होना चाहिए, मैं आत्मा स्टार हूं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। बस एक स्टार को याद करो, आधा घंटा। और आत्मा का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है दिन में? बताइए, सुबह कौन सा समय है? सूर्य उगने से पहले, सूर्यों का जो उदय होता है उससे पहले का जो समय है, जिसको ब्रह्म मुहूर्त का समय बोला जाता है, उस ब्रह्म मुहूर्त का समय है। उस समय हम अपने मन को कंट्रोल में ला सकते हैं, वश में ला सकते हैं, अपने आत्मा को एकाग्र कर सकते हैं, अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, अपने आत्मा का ध्यान कर सकते हैं। प्रातः समय 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो समय होता है उसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है या निशा सर्वभूतानाम यस्याम जागृति संयमी तस्याम जागृति भूतानाम सा निशा पश्यतुम ने। जो निशा माना रात्रि,
या निशा सर्वभूतानाम, जो सर्व लोगों के लिए रात्रि है, उस समय इंद्रियों को संयम करने वाले, आत्मा को ध्यान करने वाले जो पुरुष है, जो योगी है, वो जागृत अवस्था में रहते हैं। जब सारी दुनिया सोती है तो इंद्रियों को संयमित करने वाले योगी जागृत अवस्था में रहते हैं, और सारी दुनिया जिसको दिन समझते हैं, जागृत अवस्था में रहती है, वो योगियों के लिए जैसे रात्रि समान है। ये अज्ञान अंधकार की रात्रि है। इसमें हम अपनी आत्मा को भी भूल चुके हैं और परमात्मा को भी भूल चुके हैं। तो आत्मा का ध्यान कैसे करना है ये समझ में आ गया आपको? तो सवेरे 4 बजे उठ सकते हैं। 4 बजे से लेके 4:45 बजे तक का जो समय है, मन में कोई भी विचार नहीं आना चाहिए। कल कौन सी मेरी फ्रेंड थी, कौन सा मेरा दोस्त था, उसने मुझे क्या बोला, क्या झगड़ा हुआ, क्या? और टीचर याद आना चाहिए, ना माँ याद आनी चाहिए, ना पिताजी याद आने चाहिए, ना कोई भी संबंधी, कोई पदार्थ याद नहीं आनी चाहिए, ना वो गियर वाली साइकिल याद आनी चाहिए, ना मेरे को स्कूटी खरीदनी है, मेरे पापा को बताया था कि इस बार 10th का एग्जाम होने के बाद मुझे स्कूटी चाहिए। तो ना कोई भी वस्तु याद आनी चाहिए, कोई पदार्थ याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? क्या याद आना चाहिए? अरे मैं आत्मा स्टार हूं, ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। आत्मा का ध्यान करो, उत्तमांग में भ्रुकुटी के बीच में मन को एकाग्र करो। जैसे आकाश में सितारा चमकता है, स्टार चमकता है, उसको देखा है ना, वैसे सितारे को यहां याद करो। जैसे बिंदी लगाते हो, उस बिंदी को यहां याद करो। तो याद कैसे करनी है? आंखें बंद करके करनी है। आंखें बंद करके ध्यान करना है क्या? आंखें बंद करके ध्यान करेंगे तो वो हठयोग हो जाएगा। आंखें खुली रख के याद करनी है। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आया है, संप्रेक्ष, गर्दन सिर सीधा रख के, पीठ सीधा रख के, ऐसे सीधे बैठ के अगर हम यहाँ पे उत्तमांग में भ्रुकुटी के बीच में अगर हम आत्मा का ध्यान करते हैं और परमात्मा को याद करते हैं तो अनेक दिव्य शक्तियां प्राप्त हो जाएगी। जो आत्मा के अंदर की दिव्य शक्ति है वो गायब हो चुकी है, वो फिर से वापस लौट आएगी। तो आत्मा के अंदर की ओरिजिनल शक्तियां क्या है और वो क्यों गायब हो गई? आत्मा के अंदर की जो ओरिजिनल शक्तियां है वो है सुख, आनंद, पवित्रता, शांति, ज्ञान, प्रेम। तो आज ये प्रेम, सुख, शांति, आनंद ये है क्या सभी के अंदर? 100% या गायब हो गया पूरा? 10% है, 5% है किसी के अंदर? प्रेम की जगह किसने ली? ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत। और आनंद की जगह आनंद है? जिसके पास आनंद होगा उसका चेहरा खिला हुआ होगा हमेशा, उसके चेहरे पे देख के प्रसन्नता। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, जिसके मुखमंडल में प्रसन्नता होती है उससे ये पता चलता है कि उसकी आत्मा की विल पावर अच्छी है, आत्मबल अच्छा है उसका। तो आत्मा अनेक जन्म लेते लेते एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है। जैसे हम पुराना वस्त्र त्याग देते हैं और नया वस्त्र धारण करते हैं, वैसे आत्मा एक शरीर रूपी वस्त्र छोड़ के दूसरा शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। और अनेक जन्म लेते लेते इंद्रियों से सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। जैसे मोबाइल की बैटरी, मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है ना, तो उसको चार्जिंग करते हो या नहीं करते हो? वैसे आत्मा अनेक जन्म लेते लेते आत्मा की बैटरी भी डिस्चार्ज हो जाती है। सतो, रजो, तमो, इन तीनों गुणों के आत्मा पसार होती है। इन तीनों गुणों से सतो गुण क्या है पता है किसी को? 100% पवित्रता माना सतो गुण। पवित्रता माना जब आत्मा के अंदर, आत्मा जब पहली बार इस सृष्टि पे अवतरित हुई, पहली बार आत्मा ने जब इस सृष्टि में आके जन्म लिया और आत्मा जन्म मरण के चक्र में अटक गई, तो पहली बार जब आत्मा आई तो उसमें 100% पवित्रता थी, 100% आनंद था, सुख थी, शांति थी, ज्ञान था। लेकिन अनेक जन्म लेते लेते सतयुग से लेकर त्रेतायुग, त्रेतायुग से फिर द्वापर युग और द्वापर युग से फिर कलयुग, आत्मा की शक्ति क्षीण क्षीण होती गई, बैटरी डिस्चार्ज होती गई। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? बोरिंग हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो आत्मा की शक्ति जब क्षीण होती गई तो आत्मा के अंदर की ये जो अष्ट शक्ति है ये गायब हो गई और उसकी जगह ले ली काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों ने।
तो अभी हमें भ्रुकुटी के बीच में उत्तमांग में फिर से आत्मा का ध्यान करना है। लेकिन कोई बैटरी है, उसको चार्जिंग करनी है, बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो चुकी है, तो चार्जिंग करने के लिए वो खुद नहीं चार्जिंग हो सकती, खुद आत्मा का ध्यान करने से चार्जिंग नहीं हो सकती, उसके लिए जनरेटर का कनेक्शन देना पड़ेगा बैटरी को। तो वो जनरेटर कौन है? कौन है जनरेटर? है? अरे आत्मा का ध्यान तो कर लिया, लेकिन बैटरी तो 0% से भी नीचे चली गई है और चार्जिंग ही नहीं हो रही है। तो क्या करना है फिर? किससे कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा? किससे योग लगाना पड़ेगा? है क्या बताओ? अरे आत्मा का कनेक्शन, आत्मा का योग किससे जोड़ना पड़ेगा जिससे पावर मिलेगी? परमात्मा से। तो परमात्मा का अर्थ है परम आत्मा। परम माना श्रेष्ठ, जो सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे पावरफुल है, जो ज्ञान का सागर है, जो पवित्रता का सागर है, जो आनंद का सागर है, जो सुख का सागर है, जो शांति का सागर है, जो त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों का ज्ञाता है, आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है, शिव परमात्मा। उसका ध्यान करना पड़ेगा, तो उससे पावर मिलेगी। वो जनरेटर है, तब आपके आत्मा में पावर आएगी, तब सच्ची सुख शांति फिर से वापस लौट आएगी। ये पांचों भूत भाग जाएंगे। फिर समझ में आ रहा है? तो योग की असली व्याख्या है आत्मा का जो परमात्मा से कनेक्शन है, वो योग है। लेकिन हमने परमात्मा को देखा ही नहीं है, तो परमात्मा को याद कैसे करेंगे? सबसे बड़ा प्रश्न। आज हम मंदिरों में, मूर्तियों में, पत्थर की मूर्तियों में उसकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन फिर उसका असली स्वरूप क्या है वो तो हमने देखा ही नहीं है, तो उसको याद कैसे करेंगे हम? तो परमात्मा कौन है? भगवान कौन है? भगवान कहां का रहने वाला है? हिंदू लोग 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं, तो सारे ही देवताएं भगवान होते हैं या भगवान एक होता है? गॉड इज वन बोला है, गॉड इज ट्रूथ बोला है, सत्यम शिवम सुंदरम बोला है। एक शिव ही 100% सत्य है, वही सबसे सुंदर है और वही सबसे कल्याणकारी है। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। तो परमात्मा शिव जो है, उस परमात्मा शिव को अगर हम याद करेंगे तो उससे हमारे आत्मा के अंदर फिर से शक्तियां लौट आएगी। तो परमात्मा कौन है और कहां का रहने वाला है? पता है परमात्मा कहां का रहने वाला है? अरे कैसे नहीं पता? पता है आपको, बताइए कहां का रहने वाला है? अरे बोलते हैं ना ऊपर वाला, कहां का है? फिर ऊपर रहे, ऊपर कहां? ऊपर इस छत के ऊपर कहां? कितना ऊपर है? कितने किलोमीटर ऊपर है? सूरज चांद सितारों से भी परे है, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है न तद भासे तो सूर्य न शशांको न पावको यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमम मम। जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं, जिसके लिए क्रिश्चियन लोग बोलते हैं सुप्रीम एबोर्ड, मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, मुस्लिम लोग बोलते हैं अर्श। क्या बोलते हैं? अर्श। खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। और क्रिश्चियन लोग बोलते हैं सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एबोर्ड। सुप्रीम एबोर्ड, एबोर्ड का अर्थ क्या है? किसको पता है? कौन बताएगा मुझे? आज चेकिंग करते हैं किसकी इंग्लिश अच्छी है। एबोर्ड का अर्थ क्या है? ABODE। हाँ बताइए। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। वेरी प्लेस माना रहने का स्थान। क्या? रहने का स्थान। उसको इंग्लिश में बोलते हैं एबोर्ड। हाउस भी बोलते हैं, लेकिन एबोर्ड ये वर्ड यूज किया जाता है, एक्यूरेट वर्ड, ड्वेलिंग प्लेस। तो परमात्मा का रहने का स्थान, उसके लिए क्रिश्चियन लोग बोलते हैं सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एबोर्ड। सोल माना आत्मा, सुप्रीम माना परम, परम आत्मा, परमात्मा परम धाम का रहने वाला है, सुप्रीम एबोर्ड का रहने वाला है, जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंचती है, वहां का मैं रहने वाला हूं। गीता में बोला है, गीता में जिस भगवान उवाच बोला है वो निराकार है, अजन्मा है। तो वो परमात्मा शिव जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप है। कैसा है? निराकार ज्योति स्वरूप। और उस निराकार ज्योति स्वरूप की यादगार में हम उसकी पूजा मंदिरों में किस फॉर्म में करते हैं? बताइए, किस फॉर्म में उसकी पूजा करते हैं? परमात्मा शिव की
कौन बताएगा कैसे पूजा करते हैं मंदिरों में? किसी को भी नहीं पता। शिव निराकार ज्योति स्वरूप है, उसकी पूजा हम किस फॉर्म में करते हैं, मतलब क्या कौन सा आकार की पूजा करते हैं उसकी? शिवलिंग, जो शिवलिंग होता है उस शिवलिंग का आकार ऐसा क्यों बनाया? जितने भी देवी देवता है हिंदुओं के, 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन पूजन है, उनको हाथ कान नाक पैर मनुष्य जैसा है। राम है, कृष्ण है, जितने भी देवी देवता है, राम और कृष्ण तो ये मुख्य हीरो पारधारी है। इस सारे मनुष्य सृष्टि के हीरो देवी देवता है। जैसे कोई फिल्म होती है उसमें सबसे बड़े हीरो होते हैं, सबसे बड़े हीरो है राम और कृष्ण। लेकिन उस राम और कृष्ण को भी दिखाया। रामेश्वरम का जो मंदिर है, रामेश्वरम के मंदिर में राम शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं और गोपेश्वरम के मंदिर में कृष्ण शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। और शंकर को भी ध्यान मग्न अवस्था में बिठाया गया। ये चित्र में देखिए, शंकर को ध्यान मग्न अवस्था में बिठाया हुआ है और शिवलिंग की अलग से मूर्ति है। तो शंकर की नग्न मूर्तियां आज विश्व में जहां जहां खुदाई हो रही है वहां शंकर की नग्न मूर्तियां पाई जा रही है और शिवलिंग भी मिल रहे। तो शिवलिंग क्या है और शंकर क्या है? दोनों एक ही है, अलग अलग है? हम शंकर जी को शिव जी बोलते हैं, लेकिन दोनों एक है या अलग अलग है? एक है। एक तो है, लेकिन एक कैसे हुए? क्योंकि शंकर जी को तो ध्यान में बिठाया हुआ दिखाया है, वो निरंतर ध्यान में बैठे हुए। अगर वो भगवान है तो किसका ध्यान कर रहे हैं? ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। वो ऊंच से ऊंचे अलमाइटी अथॉरिटी है, सबसे हाईएस्ट है। तो शंकर अगर हाईएस्ट है, वो किसका ध्यान कर रहे हैं? वो शिव का ध्यान कर रहे हैं। शिव निराकार ज्योति स्वरूप है, जिसके लिए बोला मैं परमधाम का रहने वाला हूं, चंद्र सूर्य तारों से परे। वो निराकार शिव, उसके अंदर सारी सृष्टि का ज्ञान है, वो ज्ञान का सागर है, अखूट ज्ञान का भंडार है। इस सारी सृष्टि का आदि मध्य और अंत का ज्ञान है। ये दुनिया शुरुआत कब हुई और इसका अंत कब होने वाला है, ये कोई भी संत महात्मा छाती ठोक के नहीं बता सकता, एक परमात्मा के सिवाय। तो निराकार शिव, उसके अंदर ज्ञान है। जैसे आत्मा निराकार है, लेकिन आत्मा जब तक शरीर में प्रवेश न करे तब तक आत्मा के अंदर का ज्ञान बोल सकता हूं क्या मैं? समझो मेरी आत्मा मेरे शरीर में नहीं है तो मैं ज्ञान सुना सकता हूं क्या? नहीं। तो निराकार शिव, कोई ऐसा समय है कलयुग के अंत में जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ जाता है, तो वो निराकार शिव जो भगवान है उसको इस सृष्टि पे अवतरित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताइए। जब दुनिया की ऐसी हालत हो गई तो जो मकान का मालिक है उसको, मकान को मालिक को इस मकान में आके इसका सुधार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो निराकार शिव जो है वो इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं, वो शंकर है। जिस शरीर में प्रवेश करते हैं वो शंकर है। और जैसे क्लास में टीचर होते हैं, टीचर बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं और एक बच्चा अव्वल नंबर मार्क्स ले लेता है, 100% मार्क्स ले लेता है, तो टीचर के समान बन गया या नहीं बन गया? समान बन गया। वैसे ही परमात्मा शिव जो अखूट ज्ञान का भंडार है, वो शंकर में प्रवेश करके, साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करके शंकर 100% अपनी निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए शिव शंकर का नाम एक साथ मिला दिया। शिव का नाम 33 करोड़ देवी देवताओं में ब्रह्मा के साथ नहीं मिलाया, विष्णु के साथ नहीं मिलाया, किसी अन्य देवी देवताओं के साथ नहीं मिलाया, लेकिन शंकर के साथ मिला दिया, क्योंकि शंकर शिव के समान बन जाते हैं। तो शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं हम, समझ रहे हैं? तो शंकर है साकार, साकार व्यक्तित्व, निर्गुण निराकार है शिव और सगुण साकार है शंकर। इन दोनों का मिलाप है, इसलिए शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। शंकर की आत्मा ही शिव है, शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, उसे कहते हैं शिव नेत्र। किसी भी देवी देवताओं को तीसरा नेत्र नहीं दिखाया जाता है, किसी मनुष्य मात्र को तीसरा नेत्र नहीं है, लेकिन एक शिव जी को तीसरा नेत्र दिखाया गया। वो ज्ञान का तीसरा नेत्र है, वो शिव नेत्र है। और बोलते हैं शंकर जी ने जब अपनी आंख खोली तो क्या हो गया? सारी सृष्टि का विनाश, प्रलय काल आ गया।
तो ये ज्ञान का तीसरा नेत्र जब खोला तो सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया, विनाश आ गया। तो परमात्मा जो है इस सृष्टि में वो जो निराकार है, जब तक इस सृष्टि में किसी साकार मनुष्य शरीर में अवतरित नहीं होंगे कलयुग के अंतिम समय में, तब तक हम उनको ध्यान नहीं कर सकते, हम उनको यथार्थ रूप में याद नहीं कर सकते। आज हम मंदिरों में जाते हैं तो उनका जो सिंबल रखा हुआ है शिवलिंग का या देवी देवताओं की जो मूर्तियां है वो प्रतीकात्मक है। आज हम उनको जब जाते हैं उनके सामने माथा टेकते तो हमको कितनी सुख शांति प्रसन्नता मिलती है। उनके पत्थर के मूर्ति से इतनी प्रसन्नता मिलती है, इतना सुख शांति का अनुभव होता है। अगर वो चैतन्य स्वरूप में इस सृष्टि पे अगर अवतरित हो गए तो कितनी प्रसन्नता और कितनी सुख शांति मिलेगी, कितनी शक्तियां मिलेगी, दिव्य शक्तियां। तो परमात्मा का इस सृष्टि में अवतरण होने का समय कौन सा है? पता है किसी को कौन सा समय है परमात्मा का अवतरित होने का? ये जो स्वस्तिक का चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये स्वस्तिक के चित्र में जो 4 खाने हैं, ये 4 युग है। कौन से 4 युग है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग में से भी घोर पापी कलयुग चल रहा है, घोर पापी कलयुग। जब पापों की अति हो जाती है, ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है, रोज हम न्यूज़पेपर में देखते हैं। इतनी पापों का, अत्याचार का, दुख का, अशांति का अति हो गई है। लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, पीने के लिए पानी की कमी हो गई है। अफ्रीका में ऐसे ऐसे राज्य है, ऐसी ऐसी जगह है जहां खाने के लिए कुछ नहीं है, पीली मिट्टी होती है, उसकी रोटी बना के पका के खा रहे हैं। ऐसी दरिद्रता है। ओडिशा में बीच में एक न्यूज सुना था, ओडिशा में इतनी गरीबी थी, अभी फिर भी सुधार है वर्तमान में। इतनी गरीबी थी कि एक न्यूज में बताया माँ ने अपने बच्चे को काट के मार के खाया। तो ये अति मनुष्य जो है वो राक्षसवत कर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि पापों की, अत्याचार की, दुख की, अशांति की अति होती जा रही है इस सृष्टि में। तो ये सृष्टि का ये विनाश का समय आया है, नजदीक आया है या नहीं आया है? आप बताइए। आ गया। तो इसका प्रूफ प्रमाण क्या है? सबसे बड़ा प्रूफ प्रमाण क्या है कि ये सृष्टि का विनाश का समय नजदीक आ चुका है? इसका सबसे बड़ा प्रूफ प्रमाण है, आज से 80 साल पहले इस दुनिया में एटम बॉम्ब, परमाणु बॉम्ब, एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल्स नहीं थे। आज से 80 साल पहले अमेरिका में पहली बार जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर है, उन्होंने एटम बॉम्ब का इन्वेंशन किया और एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन किया। हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो पहली बार एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन किया गया। तो जो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ, तो आज 80 साल पहले इस एटम बॉम्ब का इन्वेंशन हुआ और आज की तारीख में छोटे से छोटे देश के पास ये एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब की पावर है। भारत का जो दुश्मन है पाकिस्तान, उनके पास आज खाने के लिए चावल नहीं है, आटा नहीं है, पीने के लिए दूध नहीं है, लेकिन उनके पास एटम बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो आज ये सारी सृष्टि में ये न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये सभी के पास है और रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा देंगे तो सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है। तो ये सारी दुनिया, आज सारे राज्य, देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जातियां आपस में लड़ रही है, समाज में झगड़े हैं, धर्म में झगड़े हैं, सब जगह झगड़े हैं, हिंसा फैल रही है, पूरी तरीके से फैल रही है, नहीं फैल रही है? आपको पता है ना यूपी में कितना क्राइम है? अभी कम हो रहा है क्या? बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। तो ये सृष्टि का विनाश का समय आया है, नहीं आया है अभी? तो ये सारी दुनिया में अभी जब एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो जाएगा तो एटम बॉम्ब के एक्सप्लोजन से क्या होगा? धरती का टेम्परेचर जो है, तापमान बढ़ जाएगा और धरती का टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, इसमें जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे और बर्फ के पहाड़ पिघलने से क्या होगा? जो बड़े बड़े महासागर है उनकी जो समुद्र की जलस्तर की लेवल है वो बढ़ती चली जाएगी और सारी सृष्टि में काल मंडराएगा। तो आज धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, विनाश सामने खड़ा है।
वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द डिस्ट्रक्शन। ये सारी दुनिया विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। विनाश के साधन हमने खुद तैयार कर लिए। शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा हुआ है उसी डाली को काट रहा है, तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा, ये बताइए। तो विनाश के सारे साधन जो है वो मनुष्य ने खुद तैयार कर लिए, और विनाश के ये सारे साधन मनुष्य ने खुद तैयार कर लिए। और ये सारी दुनिया जब विनाश के कगार पे खड़ी हुई है, तब इस सृष्टि में परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ, जिसको महाकाल बोला है। काल का अर्थ क्या है? काल का अर्थ क्या है? काल का अर्थ है मृत्यु। तेरा काल आ चुका है। और शिव शंकर भोलेनाथ को बोलते महाकाल, महामृत्यु। जब सारी सृष्टि का महामृत्यु का समय आ जाता है, तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ वो स्वयं इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं। आज हम राम का मंदिर बना रहे हैं, तो राम का मंदिर होने से इस सारी सृष्टि में पाप खत्म हो जाएंगे क्या? मुझे बताइए। गंगा में हजारों साल से नहा रहे हैं, क्या दुनिया में पाप सबके धुल गए? सारे पाप खत्म हो गए? ये पानी की गंगा नहीं है, ये ज्ञान की गंगा है। शंकर की जटा से जो गंगा निकली है वो पानी की गंगा नहीं है, ज्ञान गंगा है। चित्रकार अपनी भावभंगिमा चित्र में व्यक्त करता है। शिव शंकर भोलेनाथ जो सारी सृष्टि के बुद्धिमानों की बुद्धि है, सबसे विशाल बुद्धि है, उनके बुद्धि से जो ज्ञान निकलता है, उस ज्ञान गंगा में जो मनुष्य उसमें स्नान करते हैं, स्नान करते मतलब अपने जीवन में वो ज्ञान धारण करते हैं, वो मनुष्य सुखी बन जाते हैं, नई दुनिया स्वर्ग में आ जाते हैं, पावन बन जाते हैं। तो अभी ये सारी सृष्टि विनाश के कगार पे खड़ी हुई है। कलयुग अभी बच्चा नहीं है, कलयुग अभी लास्ट सांसें गिन रहा है, और सारे भारतवासी जो है वो कुंभकर्ण की निद्रा में सोए हुए हैं। कुंभकर्ण क्या करता था? गहरी निद्रा में 6-6 महीने सोता था। तो आज हम अज्ञान अंधकार की निद्रा में सोए हुए हैं। ये अज्ञान अंधकार की रात्रि है। इसलिए परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, तो उसकी यादगार में कौन सा त्योहार मनाते हैं हिंदू लोग? कौन सा त्योहार मनाया जाता है? परमात्मा शिव जब अवतरित होते हैं इस सृष्टि पे, है महाशिवरात्रि। रात्रि क्यों बोलते हैं? अरे राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाया जाता है, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। तो परमात्मा शिव का जब इस सृष्टि पे अवतरण होता है, तो उसको महाशिवरात्रि क्यों बोला है? महाशिवरात्रि क्यों बोला है बताइए? रात्रि माना रात्रि में अंधकार होता है, तो इस दुनिया में पाप अत्याचार का अंधकार फैला हुआ है, अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है। हम अपनी आत्मा को भूल चुके हैं, परमात्मा को भूल चुके हैं। तो ऐसे समय परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं और सारी सृष्टि में शांति लाते हैं। आज बड़े बड़े अहिंसा सम्मेलन, शांति सम्मेलन हो रहे हैं, लेकिन क्या उस दुनिया में शांति स्थापन हो पा रही है? और ही लड़ाई झगड़ा बढ़ रहे हैं, देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो शंकर का अर्थ है शम करोति, जो सारी सृष्टि का शांति लाता है, जो सारी सृष्टि में शांति स्थापन करता है। तो इतना बोल के मैं रुक रहा हूं, और मेरा आज का टॉपिक था अध्यात्म। आध्यात्मिकता क्या है? तो आध्यात्मिक का सही अर्थ है अध्यात्म माना आत्मा के अंदर की नॉलेज, और स्वयं परमात्मा जब अति साधारण मनुष्य तन में आके परम टीचर और परम शिक्षक सद्गुरु बन के आते हैं, तो वही असली अध्यात्म की पढ़ाई पढ़ते हैं। तो आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा को याद करना, यही असली अध्यात्म है। इतना बोलकर मैं रुकता हूं। ओम नमः शिवाय।